और कल डोली नाचेगी, है ना नु? ये भाई एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज क्या है कि जो हमारा कुत्ता था ना वो एक्सपायर हो चुका है। फाइनली लेंटर पड़ चुका है यहाँ पे, और ये पहली मंजिल है, उसके बाद दूसरी बनेगी और तीसरी बनेगी। मम्मी रो रही थी भाई वाल उस टाइम। मस्त व्यू है भाई यहाँ पे। जो सेल्फी पॉइंट नीचे बना है ना वो यहाँ पे बनना चाहिए था भाई। यहाँ से देखो क्या मस्त व्यू है भाई, खतरनाक। पहले हम कमला पसंद खाते थे और अब देखो भाई कुनाल पसंद आ गया। मैंने बोला था मैं कुत्ता दिखाऊंगा जिस दिन संडे था, तो इसी वजह से दिखाया था। अजीब तो लग रहा था मेरे को। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के एक खूबसूरत गांव से, चार गांव से। तो सुबह के करीबन 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। तो आज मैं उठा सुबह 5:30 बजे। तो कल रात को भयंकर वाली नींद आ रही थी, तो 10:30 बजे मैं सो गया था। और ब्लॉग सिर्फ 2 मिनट मैंने एडिट किया था। उसके बाद सोचा कि सुबह उठूंगा, तो अलार्म लगा रखा था 5:30 बजे का। तो 5:30 बजे उठा और ब्लॉग एडिट कर रहा था, फिर भी नींद आ रही थी भाई भयंकर वाली। उसके बाद फटाफट से ब्लॉग एडिट किया। और मैंने बताया था कि रज्जू लोगों का लेंटर पढ़ना है आज, तो आज फाइनली उनके लेंटर पढ़ रहे हैं। तो वो फटाफट सुबह उठ के चले गए। तो काना जो है ना, रज्जू पहले चिढ़ा रहा था कि दीदी को बोल कि रेडी रहना, मैं तेरे को लेने आ रहा हूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दीदी आएगी तो ये क्या करेगा भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो बोल रहा था बल्कि ब्लॉग में मैं दीदी को देखते रहूंगा कि कब दीदी आएगी, उसके बाद फिर दोबारा आऊंगा। तो आज भी उसका मन नहीं कर रहा भाई जाने का। तो बोल रहा कि बारिश लगती तो अच्छा था। फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं। और आज है हरियाली का चौथा दिन और कल है 5वां दिन। तो 5वें दिन संपटकुल जाता है और हरियाली को जिससे ढका जाता है ना उसको हटा दिया जाता है, तो उसको संपटकुल ना बोलते हैं। और पूजा भी होती है। तो यहाँ तो सिर्फ मंडान लगेगा और ऊपर ना मंडान के साथ डोली भी नाचेगी। तो काफी मजा आने वाला है कल से। तो शायद दीदी भी कल ही आएगी। मैंने कल रात को बात की थी, तो आज के लिए तो मना कर रही थी, शायद कल आ सकती है, वैसे भी कंफर्म नहीं है। तो फटाफट से पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ड्यूटी चलते हैं। और काफी सारे कमेंट है जो रिप्लाई करने के लिए, वो जब ड्यूटी से आ जाऊंगा शाम को तो उसके बाद रिप्लाई करूंगा। तो आज का जो मौसम है वो देखो पूरा बारिश वाला हो रखा है। बट जिस दिन सुबह ऐसा मौसम रहता है ना तो उस दिन बारिश नहीं होती, बल्कि जिस दिन धूप रहती है ना सुबह, उस दिन ज्यादा बारिश होती है। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाएं। तो ये देखो भाई, कल रात की माइक्रोनी बच रखी है और मम्मी ने बनाई थी आलू और चने की सब्जी। ये देखो, तो कल रात को चावल भी बने थे हमारे यहाँ। तो मैं सिर्फ रस खाया सब्जी का, बिकॉज परसों ही मैंने आलू और चने की सब्जी खाई थी। और कान है ना सुबह ब्रेकफास्ट ही नहीं करता भाई। तो ये देखो भाई रेडी हो चुका है और बोल रहा कि मैं झल्ला लग रहा हूँ इस स्वेटर में। अरे स्कूल से मिल रहा कि भाई वो स्वेटर झल्ला लग रहा, तू क्यों मांगी वो वाली, दूसरी मांगता। लड़की थोड़ी देख रही तेरे को, बारिश लगने वाली है यार। सुमित दीदी आएगी कल, तब सुमित दीदी आएगी कल, तब परसों फिर आएगा तब। तो मतलब सुमित दीदी क्या मतलब, अच्छा मम्मी आएगी डोली देखने, डोली देखने आएगी मेरी मम्मी। तो तू स्कूल जाएगा ना, तेरी मम्मी तो डोली देखने आएगी। शाम के बजे 5:30 और मैंने सुबह बताया था कि रज्जू लोगों को जो घर बन रहा है जामदार में, वहाँ लेंटर पड़ना है। तो ये देखो
फाइनली लेंटर पड़ चुका है यहाँ पे, और ये पहली मंजिल है, उसके बाद दूसरी बनेगी और तीसरी बनेगी। तो परसों में जब ऊपर दिखा रहा था ना, तो यहाँ से दिखा रहा था, यहाँ से। तो ये देखो भाई, ये है प्रसाद। और रज्जू की मम्मी ये है। काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा, काफी सारे लोग रज्जू के बारे में ज्यादा चर्चा करते हैं ना, तो रज्जू की मम्मी है ताई जी हमारी। तो रज लोगों का आज लेंटर पड़ चुका है पूरा, और इसके बाद चिड़ाई स्टार्ट हो जाएगी दूसरे मंजिल की। भाई मैं ब्लॉग बना रहा था, इतने पूरी सूजी उठा लिया, देखो पूरा खा लिया भाई इसने। और अब ताई जी थोड़ी और दे रही भाई, जहाँ बना रखा है इन्होंने, देखो। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ घर में, और शाम के बज रहे 6। तो आपने देखा होगा हम गए थे नीचे, जहाँ रज लोगों का नया मकान बन रहा है, वहाँ लेंटर पड़ना था आज। तो लेंटर फाइनली पड़ चुका है, और मैं सुबह से सोच रहा था कि मैं आज जाऊंगा उधर। तो फिर रज ने मेरे को कॉल ही कर ली थी कि दीदी आ रखी इधर, दीदी को लेके जाना है। तो दीदी रहती है आगे स्वाड़ी गांव में, परसों बताया था ना, वहाँ उसके ऊपर रहती है दीदी। तो रिद्धि की है 5 बुआ। तो जिस दिन हम रुद्रप्रयाग जा रहे थे दीदी को छोड़ने, एक दीदी वो है, और एक जो श्रीनगर में मिली दूसरी, और तीसरी मैंने नीचे बहानी वाला दिखाया था जिस दिन शादी में गए थे हम, और एक ये थी। पर ये वाली दीदी मैं दिखा नहीं पाया बिकॉज लेट हो रही थी, और दीदी ने आगे जाना था। तो दीदी मेरे साथ ही आई, और दीदी बोल रही थी कि जिस दिन डोली आई ना, उस दिन मेरे फोन पे तेरा ब्लॉग ही नहीं दिखा। उत्सुकता हो रही थी देखने की, डोली देखने की। तो उसके बाद शायद दीदी ने किसी से पूछा कि कैसे कैसे करना है, उसके बाद दीदी ने ब्लॉग देखा। तो थैंक यू आप सब लोगों का कि आप मेरे ब्लॉग का वेट करते हो और डीपली ब्लॉग देखते हैं। मेन तो काफी सारे लोग डीपली ब्लॉग देखते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, वो मेरे को अच्छा लगता है। और जो मेरे को सजेस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वो भी मेरे को अच्छा लगता है। और सबसे बुरा मुझे वो लगता है जो धमकी देते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं, भाई ना ब्लॉग ढंग से देखते हैं, थोड़ी देर के लिए आना है और कुछ गलत कमेंट करके भाग जाना है, वो मेरे को बेकार लगता है। तो जब मैं रज लोगों के यहाँ था नीचे, तो उस टाइम मेरे को सपने ही कॉल आई कि चाउमीन बनानी है आज। तो हमारे यहाँ सॉस वगैरह है जो दीदी की शादी में यूज हुए थे और वो बच रखे हैं, तो इसलिए मेरे को कॉल कर रही थी कि उनको लेके आना, मैं चाउमीन बनाने की तैयारी कर रही हूँ तब तक। तो फटाफट चेंज करते हैं और सॉस उधर ले जाते हैं, उसके बाद घूमने चलते हैं और चाउमीन खाने के लिए फिर उधर जाएंगे, और फिर आरती में भी जाना है भाई। तो फटाफट चेंज करते हैं और फिर चलते हैं। तो भाई मैंने सोचा मम्मी है ही नहीं इधर, मम्मी दूध निकालने जा रखी है अभी। तो मैं ऐसे ही जाने लग गया था कि चाय नहीं बनेगी अब, और मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, चाय बनेगी नहीं अब, लेट होगी और पता नहीं कितने टाइम तक मम्मी आती है। और मैं सोच रहा हूँ कि पहले घूमने जाऊँ, उसके बाद आरती में आऊँ और उसके बाद सीधा चाउमीन खाने जाए। तो देखो ब्लॉग बना के ना एक सबसे अच्छा फायदा क्या है कि चीजें याद आ जाती है। तो वही याद आया कि सॉस ले जाने यहाँ से। तो ये देखो सॉस की बोतलें बची थी इधर, ये ले जानी। तो गाइज मैं आ चुका हूँ घूमने, और अन्नू भी आ रहा था, कुछ सामान भूल गए थे तो उसको लेने जा रहा था अन्नू। और अब देखो कितने लंबे हो चुके हैं दिन, ये देखो अभी अंधेरा भी नहीं पड़ा, और क्या मस्त व्यू है भाई। यहाँ पे जो सेल्फी पॉइंट नीचे बना है ना होटल, वो यहाँ पे बनना चाहिए था भाई। यहाँ से देखो क्या मस्त व्यू है भाई, खतरनाक। तो रज लोगों में जो घर बन रहा है ना, वो यहाँ से देखो इधर यहाँ बन रहे हैं यहाँ। और भाई मुझे अब पता लग रहा है यहाँ शादी है, यहाँ देखो मुझे अब पता लग रहा है कि आज के दिन पे शादी भी है भाई। शादी के दिन का पता भी नहीं लगता भाई अब, कि पुराने जमाने वाले बोलते हैं कि कुछ महीने ऐसे होते थे जिन महीनों में शादी नहीं होती थी, बट अब हर महीने लगभग हर महीने में शादी हो रही है भाई। तो ये देखो भाई, ये दोनों अब आ रहे हैं, अन्नू और आसी। अब हो रहा तुम्हारा टाइम घूमने का है। तो भाई हम आए थे घूमने, और मैंने बताया था आरती में जाना है। अन्नू लोग तो ऊपर में रोड पे, और आज ढोल बज रहे हैं भाई। तो फटाफट चलते हैं, आरती करके फिर घूमने जाना है, और सपने लोगों को क्या जाना है, चाउमीन खाने। जगदम्बे मैया की जय, जगदम्बे मैया बाला सुंदरी देवी की जय, भगवती चंद्रवती मैया की जय, भगवती राजराजेश्वरी मैया की जय, भगवती ज्वाला मैया की जय। तो गाइस मैं दोबारा आया था घूमने बिकॉज ये रोड पे थे, ठीक है। अन्नू आजकल अन्नू ही दुकान पे, अन्नू के पापा तो आजकल बिजी है हरियाली में, और कल डोली नाचेगी है ना अन्नू। ये कल मैं अन्नू के पास फोन दे दूंगा भाई। तो आप सब लोग देख सकते हो मस्त से डोली। तो काफी सारे लोग मिस करते हैं डोली देखना, तो बहुत इंतजार रहते थे लोगों को डोली देखने का। और यहाँ पे आए थे, और जब हम बचपन में खाते थे ना, तो पहले हम कमला पसंद खाते थे, और अब देखो भाई कुणाल पसंद आ गया। तूने खाई कुणाल पसंद? कमला पसंद खाई ना? तूने तो कुछ और ही खाया होगा मुझे पता है। तो फटाफट से चलते हैं सब लोगों क्या, बिकॉज मैं सॉस लेके चले गया था उधर, और उसके बाद मैं सीधा घूमने चले गया था। बोल रख ली थी और क्या
रख ली थी भाई, इसने सिखाया मेरे को, तब बोला मैंने। फेयरवेल की स्पेलिंग सुना जरा, टॉपिक की स्पेलिंग सुना दे तू, टॉपिक की, स्कूल की सुना दे। हाँ और आती नहीं तेरे को, स्कूल की नहीं आती, बुक की सुना, एप्पल की स्पेलिंग सुना दे। आता ही नहीं था, अनु नहीं आता ना इसको, अनु भी बोले भाई आता है, हाँ उसको कुछ आता ही नहीं भाई, बस ऐसी चीजें को आती है उसको। तो भाई देखो, जब तक यहाँ पे आया तब तक सपना चाउमीन बना रही है। ऐसे क्यों बना रही है भाई? पहले मसाला, अब पहले वो प्याज के साथ डालना पड़ता है वो सॉस, और बाद में डाल रही तो मैंने वो बचा रही थी ना, हाँ। पूरे बना दिया। अच्छा, तो सपना भाई स्पेशली डोली के लिए रुक रखी है, डोली देखने के लिए। तो कल डोली नाचेगी मस्त से, सपना लोग जाएंगे दिन में। क्या तू ससुराल जा रही? ना ना, तू तो संडे को जाएगी ना। तो भाई एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज क्या है कि जो हमारा कुत्ता था ना वो एक्सपायर हो चुका है आज। हाँ, जो शंख, जब भैया शंख बजाते थे ना तब वो ऐसी आवाज निकालता था जैसे शंख बजता है, तो वो आज फाइनली एक्सपायर हो चुका है। काफी दिन से बोल रहे थे, भयंकर बीत रही थी भाई उस पर। तो पहले कुत्तों ने काटा उसको, उसके बाद उसके साथ बुखार आया, पता नहीं क्या हुआ, कौन सी बीमारी लगी उसको, तो उसकी वजह से आज मम्मी ने उसका अंतिम संस्कार भी कर लिया। दफन कर रहे नहीं यार, उससे अच्छा तो सही है, जब बीत रही थी उसको ढंग करी। मैंने परसों एक क्लिप निकाली थी उसकी, बट मेरा मन नहीं कर रहा था भाई उसको डालने का, इसकी वजह से मैंने डाली नहीं हुआ। मैंने बोला था ना मैं कुत्ता दिखाऊंगा जिस दिन संडे था, तो इसी की वजह से दिखाया था, अजीब तो लग रहा था मेरे को। तो यहाँ पे चाउमीन खाते हैं, और ये मेरे को बोल रही किसी को लेके मत आना। पर मैंने कहा भाई मैं तो आ रहा हूँ, अगर पीछे से कोई आएगा उसकी गारंटी नहीं है। मैंने कहा देखो भाई मस्त चाउमीन बन रखी, देखो। ये बोल रही थी बरीकवाल चाउमीन लेके आ, मैंने कहा मैं मार्केट नहीं जा रहा, जब मैं रज लोगों के यहाँ जा रहा था। मोटी वाली अच्छी होती है भाई। देखो भाई इसने भी खुशबू सूंघ ली, ये भी आ गया खाने के लिए। तो ये फर्स्ट है भाई, तेरी फेयरवेल थी कि फेबरल थी? फेबरल थी कल। तो ये देखो भाई सपने की शादी के ना बच रखे है, सपने की शादी फूट के बच रखे भाई। देखो यहाँ पे चाउमीन, ये कढ़ाई कहाँ से लाई सपना तू? है लोहार से सुधी। अच्छा ये वाली कढ़ाई अच्छी होती है भाई चाउमीन बनाने के लिए, मस्त। तो भाई यहाँ पे आया और मम्मी बना रही है रोटी, तो मैंने तो चाउमीन खा ली है, थोड़ी सी खाई। मैं घर में खाना खाऊंगा, मैंने कहा, मैंने देखी थी आज बन रखी है हमारे यहाँ कड़ी और चावल। तो गोविंद की मम्मी कॉल आई थी अभी मेरे को कि खाना खाने आ जा, डेली बोलते हैं। मैंने कहा मेरे को कब बोला? वो ब्लॉग में भी दिखाया था मैंने, जो डीपली ब्लॉग देख रहे होंगे डेली उनको पता होगी। मैं बोल रहा था कि बर्तवाल जा रहे हैं वहाँ, मम्मी को बोला था मैंने कि ताई जी वहीं जा रही है खाना खाने, डेली बता रहा था मैं। तो मम्मी मेरे को समझा रही थी कि वहाँ सिर्फ बर्तवाल जा रहे हैं। तो अभी कॉल आई थी ताई जी की, और मैं ऐसा हूँ कि भाई मैं सीधा सामने पे बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ, पीठ पीछे चुगली करने की आदत नहीं है मेरी। तो हमारा जो कुत्ता था छोटा, जो जब भैया शंख बजाते थे तब वैसी आवाज करता था, तो वो आज एक्सपायर हो चुका है। और कैसा लगा तुझे उसको ले जाते टाइम? मम्मी रो रही थी भाई उस टाइम। तो मम्मी मेरे को बोल रही थी कि वो बहुत अच्छा था, और मतलब तू किसी से प्यार नहीं करता था, उसी से करता था, मतलब ब्रूनो से इतना प्यार नहीं करता मैं जैसे उससे करता था। तो काफी बुरा लगा भाई, क्या ही कर सकते थे, किस्मत में जो होगा। हाँ, मम्मी ने कड़वी वगैरह भी खिलाई उसको, हाँ, गाय का घी भी लगाया उसके शरीर पे पूरे, बट फिर भी सही नहीं हुआ। तो जो किस्मत में होता है वही होता है, तो शायद उसकी किस्मत पे मरना था तो मर ही गया है। तो फिलहाल खाना खाते हैं। चाउमीन तो खाई मैंने, बट थोड़ी खाई मैंने कहा कि घर जाके अभी कड़ी खानी है, कड़ी का काफी टाइम से हमने खाई नहीं थी। और कल अन्नू आ रहा है अंदर, तुझे पता नहीं? अन्नू आ रहा है भाई अंदर। तो कल डोली दिखाएंगे मस्त से। अन्नू मेरे को बोल रहा था कि अपना फोन मेरे पास दे देना ताकि आप सब लोगों को डोली दिखा सके हैं, बिकॉज डोली देखने का वेट सब लोग करते हैं। बिकॉज हमारे गांव में बहुत कम डोली आती है, और जिस दिन संडे है ना उससे एक दिन पहले हरियाली कट जाएगी। तो मैं तो छुट्टी लेना चाहता, कल के लिए मम्मी बोल रही है कि कल छुट्टी ले, कल संपट खुलना है, कल मंडाण लगेगा और डोली भी नाचेगी। बट मैंने बताया था कि हमारे सर छुट्टी पे जा रखे हैं, इसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल पहले खाना खाते हैं और फिर अंदर अन्नू लोग आ रखे हैं, तो अंदर चलते हैं। अन्नू का दोस्त तो चले गया भाई, तेरे वेट कर रहा था, तेरे वेट कर रहा था वो काना। ये कुछ प्रवचन सुना रहा है भाई कुत्ते के बच्चे के लिए, सुना भाई, एक ना एक दिन सबने मरना है ना।
तो ये देखो भाई, घर में बनी है कड़ी और मम्मी ने बनाई मिक्स वेज। तो मिक्स वेज तो नहीं खाऊंगा मैं, बिकॉज कड़ी हमारे घर में बहुत कम बनती है और आज मम्मी ने बनाई है। कब से बनाई है भाई? मम्मी लोग दिन में खाते हैं भाई, और जब संडे रहता है ना तब मम्मी कड़ी नहीं बनाती। आजकल मैंने बोला था ना खाना नहीं खाया मैंने संडे के दिन, तो संडे के दिन मम्मी ने खाना ही नहीं बनाया था। मम्मी मैंने बताया था कि लड़की देखने गई थी, किसी की हो रखी थी ना लड़की, तो वहाँ गई थी, तो उस दिन खाना ही नहीं बनाया। फिर मैंने खटाई खाई थी, उसके बाद मैं सो गया था, खाना ही नहीं खाया उस दिन दिन में। तो ये दिन में खाते भाई कड़ी, मेरे को पता ही नहीं चला, अब पता लग रहा है जब मम्मी बोल रही है। तो भाई रज्जू के लिए कमेंट आया था कि जो तिलक तुम गले पे लगाते हो ना, तो रज्जू गले पे लगाना हो तिलक। तो रज्जू कल से बोलने लगेगा। तो गाइस खाना खा ले मस्त करके, और रात के बज रहे हैं 9:30। तो मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की एंडिंग। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसे सपोर्ट बनाए रखे। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।